दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एमसीक्यू क्वेश्चन सब पर। आज हम आपके लिए इस वीडियो में हमारे आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी सीरीज का लेक्चर 27 लेकर आए हैं, जिसमें आज हम पॉलिटी का चैप्टर 12 कवर अप करेंगे, जिसमें हम 3 टॉपिक कवर अप करेंगे। ऑफिशियल लैंग्वेजेस, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया और कैग, और मेजर कमीशंस एंड कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस। हम लोगों ने सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हमारे आरआरबी के जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं वो किसी ना किसी उसमें पूछे गए हैं, तो उनका एक वन शॉट सीरीज हम कर रहे हैं, चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज। आज ये हमारा पॉलिटी का लास्ट चैप्टर है, 12th। हम लोगों ने इकोनॉमिक्स और पॉलिटी ये आज पूरी कर दी है। अब इसके बाद हम लोग हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, तो बाकी के जो 26 लेक्चर हैं आप उसे आरआरबी की प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं और अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। आप हमें हमारे डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर सकते हैं। फ्री पीडीएफ ई बुक्स के लिए टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, नहीं तो आप इस नाम से सर्च कर सकते हैं और कनेक्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं, जहाँ पे आपको डेली एमसीक्यू क्वेश्चंस करने के लिए मिल जाएंगे और कुछ आपको आपके एग्जाम से रिलेटेड शॉर्ट ट्रिक्स मिल जाएंगे, तो आप वो भी जाकर देख सकते हैं। 2 ब्लॉग चल रहे हैं, वो देख सकते हैं। बाकी पीडीएफ ई बुक्स परचेज करने के लिए आप हमारी वेबसाइट देख सकते हैं, जिसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इस लेक्चर की भी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स इस वीडियो का फायदा उठा सकें। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 348(1) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज यूज्ड फॉर प्रोसीडिंग्स इन द हाई कोर्ट्स ऑफ इंडिया। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, इंग्लिश। एज पर आर्टिकल 348(1) उसमें हमारा मेंशन है इंग्लिश के लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द इंडियन यूनियन आर मेंशनड इन विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। उसका करेक्ट आंसर है बी, एट्थ शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब हमारी जो इसमें लैंग्वेजेस हैं वो हमारी टोटल ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं जो इस समय ऐड हैं, वो हैं आपकी 22। इसमें से आपकी 14 लैंग्वेजेस थी जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन थी। उसके बाद 1967 में इसमें सिंधी ऐड की गई, सिंधी लैंग्वेज। उसके बाद आपकी क्या कहते हैं, इसमें 1992 में ऐड की गई कोंकणी, मणिपुरी एंड नेपाली। लास्ट में 2003 में इसमें ऐड की गई आपकी बोडो, डोगरी, मैथिली एंड सेंथली। ठीक है दोस्तों, इनिशियल में 14 थी। उसके बाद आपकी 1967 में, इनिशियल लिख देता हूं मैं, इनिशियल लैंग्वेजेस 14 थी। 1967 में सिंधी ऐड की गई, 1992 में ये 3, 2003 में ये 4, तो टोटल हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है 22। किस शेड्यूल में? 8 शेड्यूल में। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है, हिंदी वॉज डिक्लेयर्ड एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन अंडर आर्टिकल डैश ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका करेक्ट आंसर है आर्टिकल 343, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, फॉर हाउ मेनी ईयर्स फ्रॉम कमिंग इन टू फोर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंग्लिश वॉज एक्सेप्टेड एज एन एसोसिएट लैंग्वेज ऑफ द यूनियन। करेक्ट आंसर है बी, 15 ईयर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Apart from the 22 scheduled languages in the Constitution of India, which other two languages have been recognized by the Sahitya Academy? तो इसका करेक्ट आंसर है डी, राजस्थानी एंड इंग्लिश। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Which schedule of Indian Constitution is about languages? इसका करेक्ट आंसर है शेड्यूल 8th। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Which of the following languages
does not enjoy the status of a scheduled languages of India? द करेक्ट आंसर है डी, गढ़वाली। बाकी तीन आपकी हैं बट गढ़वाली लैंग्वेज उसमें नहीं है, तो पूछा है नॉट। करेक्ट आंसर इज डी, गढ़वाली। चलिए नेक्स्ट। अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हाउ मेनी लैंग्वेजेस हैव बीन गिवन ऑफिशियल लैंग्वेज स्टेटस? द करेक्ट आंसर है सी, 22। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। As per Article 344(1) and 351 of the Constitution of India, the 8th schedule includes the recognition of dash languages। देखिए एक ही सवाल कितने तरीके से बार बार पूछा गया घुमा फिरा के, तो करेक्ट आंसर है बी, 22। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Which freedom fighter is remembered for his efforts in achieving the official language of India as Hindi? इसका करेक्ट आंसर है ए, पुरुषोत्तम दास टंडन। अब पुरुषोत्तम दास टंडन को एक टाइटल भी दिया गया था, उनका टाइटल था राजश्री। और इनको एक नाम से और जाना जाता है, वो नाम है आपका यूपी गांधी, नोन एज यूपी गांधी। इनको भारत रत्न भी मिल चुका है। वो किस ईयर में मिला है? वो मिला है इन 1961 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज कंटिन्यू टू बी यूज्ड फॉर ऑफिशियल पर्पसेस ऑफ द यूनियन वाया सेक्शन 3 of the Official Language Act which came into force in the year? The correct answer है सी, 1963। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Which of the following Indian language is not in a Dravidian native languages? The correct answer है डी, मराठी। आपकी द्रविडियन नेटिव लैंग्वेज आपकी फोर हैं। मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ एंड तमिल। कौन सी नहीं है? मराठी नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ गोवा? इसका करेक्ट आंसर है सी, कोंकणी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। व्हाट इज द स्टेट लैंग्वेज ऑफ नागालैंड? इसका करेक्ट आंसर है ए, इंग्लिश। अगर आपसे पूछा जाए नागालैंड की कैपिटल क्या है, तो इसकी कैपिटल है कोहिमा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू विद रिगार्ड टू द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? का करेक्ट आंसर है सी, ही हैज अ राइट टू वोट इन द पार्लियामेंट। और ये किस आर्टिकल के तहत होता है? वो आर्टिकल है आपका 88 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आर्टिकल 76 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद विच ऑफ द फॉलोइंग?
द करेक्ट आंसर है बी, अपॉइंटमेंट ऑफ अटॉर्नी जनरल और अपॉइंटमेंट बाय प्रेसिडेंट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द नॉर्मल टेन्योर ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कैग ऑफ इंडिया इज डैश ईयर्स। का करेक्ट आंसर है डी, 6 ईयर्स और 65 ईयर्स ऑफ एज। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Who among the following exercises the constitutional powers and duties in relation to the accounts of union and of the central government? तो ये काम होता है हमारे कैग का, यानी कि द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हु इज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? तो इसका करेक्ट आंसर है डी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हाउ मेनी ईयर्स आर द टर्म ऑफ अटॉर्नी जनरल? उसका करेक्ट आंसर है बी, अनसर्टेन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हु अपॉइंट्स द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? तो इनको अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट। करेक्ट आंसर हुआ डी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विच लॉ ऑफिसर हैज द राइट टू स्पीक इन बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट? इसका करेक्ट आंसर है डी, अटॉर्नी जनरल। जैसे अभी आपको पीछे बताया, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 88 ये दोनों हाउस में बोल सकते हैं बट वोटिंग नहीं कर सकते हैं। ये क्वेश्चन इसी तरीके से पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इन जनवरी 2018 द तेलंगाना गवर्नमेंट फॉर्म द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब कमीशन। हु विल बी द चेयरमैन ऑफ कमीशन? द करेक्ट आंसर है डी, एरोला श्रीनिवास। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। What was the name of the committee appointed to identify the creamy layer in the OBC category, which submitted its report in 1993 and was accepted? The correct answer है C, रामानंदन कमेटी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आर्टिकल 280 of the Constitution of India deals with। the correct answer है B, फाइनेंस कमीशन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सरकारिया कमीशन was set up in 1983 to। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, एग्जामिन द रिलेशनशिप एंड बैलेंस ऑफ द पावर बिटवीन द स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट्स एंड सजेस्ट चेंजेस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज इन इंडिया इज रिलेटेड टू टैक्स रिफॉर्म्स? का करेक्ट आंसर है ए, राजा चैलिया कमेटी, और ये किस ईयर में हुआ था? 1991 में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट related to center state relations in India? द करेक्ट आंसर है डी, कोठारी कमीशन। अब आपका ये कमीशन था नेशनल एजुकेशन कमीशन, नेशनल एजुकेशन कमीशन, और किस ईयर में? इन 1964 में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ऑफ इंडिया? द करेक्ट आंसर है सी, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Which committee was appointed in November 1944 by the Standing Committee of the Non-Party Conference to examine the communal question in a judicial framework following the breakdown of the Gandhi Jinnah talks on communal problem? तो इसका करेक्ट आंसर है ए, सप्रू कमेटी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। When was the State Reorganization Commission formed in India? तो इसका करेक्ट आंसर है ए, इन 1953, और अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ जस्टिस फजल अली। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट वाज द पर्पस ऑफ द धार कमीशन एंड जेवीपी कमेटी? तो इसका करेक्ट आंसर है सी, टू सी द सिस्टम ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स बेस्ड ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हु इज द चेयरमैन ऑफ द 13th फाइनेंस कमीशन? करेक्ट आंसर है डी, विजय केलकर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हु बिकेम द फर्स्ट मेल मेंबर ऑफ द इंडियन वुमेन्स कमीशन? इसका करेक्ट आंसर है डी, आलोक रावत। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Who was appointed as the chairman of the first backward class commission in 1953? The correct answer है ए, काका केलकर। ये है आपका फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन। अगर हम आपसे पूछें सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन के चेयरमैन वो कौन थे, तो वो थी आपकी बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट और ये सेकंड। चलिए नेक्स्ट। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फ्री पीडीएफ ई बुक्स पाने के लिए आप हमारे साथ हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। साथ ही साथ आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, जिसका भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। बाकी पीडीएफ ई बुक्स परचेज करने के लिए आप हमारी वेबसाइट देख सकते हैं, जिसका भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अब अगली वीडियो में। तब तक अपनी तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।